Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो कैंडलस रीडिंग है ये एक पेपर के ऊपर है। आप जानते ही हो मैं करती हूँ, बट मैं हमेशा स्केच को ड्रॉ करती हूँ। तो आज जो स्केच मैंने ड्रॉ किया है वो है फेरी। मैं चाहती हूँ कि एंजल फेरीज आप दोनों की रिलेशनशिप को ब्लेस करें, आप दोनों बेहद खुश रहे अपनी ज़िंदगी में और आप दोनों के अंदर दरमियान में जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व हो जाए। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं रीडिंग को। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and you can follow me on Instagram at Sudakshina1369 and also on Threads at Sudakshina1369. So let's see, let's find out आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। आप तब तक अपने पर्सन के ऊपर पूरी तरह से फोकस रखें। ओके, यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या सोच रखते हैं, क्या विचार रखते हैं एंड डेफिनेटली उनके इरादे क्या है, क्या उनके इंटेंशंस नेक हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है जैसे आपको ना बहुत ज़्यादा, जैसे बोला जाता है ना कि मुशक्क़त के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो वेदर आई एम यूजिंग द राइट वर्ड और नॉट, माफ़ कर देना अगर मैंने गलत वर्ड यूज़ किया। मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा, मतलब पापड़ बेलने पड़े हैं आपको अपने पर्सन को कन्विंस करने के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ है ज़रूर। आपके पर्सन देखो यहाँ पे एक जैसा मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, इट्स लाइक यू नो देयर इज़ अ बाइनोक्यूलर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि दूर की जो है चीज़ें वो एकदम नियर, एकदम सामने दिखता है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से आपके ऊपर नज़रदारी करते हैं। दे स्टॉक यू, दे ऑब्जर्व यू बेसिकली फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, लेकिन वो कुछ कहते नहीं हैं। बस जो भी आपके एटीट्यूड है, जो भी आपके बिहेवियर है, जो भी आपके एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर पूरी तरह से नज़र करते हैं। मे बी दे हैव एथिकली और अनएथिकली हैक्ड योर प्रोफाइल और समथिंग लाइक दैट। कुछ तो उन्होंने किया होगा जिससे उनको पूरी तरह से खबर मिल जाता है कि आप क्या कर रहे हो और आप क्या नहीं कर रहे हो। सो मे बी दे विजिट योर सोशल वेबसाइट्स और समथिंग, बट दैट इज़ वेरी ओल्ड लाइक मेथड। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ नया तरकीबें ये हमेशा सोचते हैं ताकि आपके एरिया से भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन वो जान पाए। आप किन किन लोगों से मिलते हो, आप किन किन लोगों के साथ अपना रिश्ता कायम रखते हो, हु यू फॉलो, ठीक है, हु यू डोंट फॉलो, एवरीवन, ठीक है, इज़ लाइक दैट। मुझे यहाँ पे एक इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है, इट्स लाइक अ कप केक विच इज़ फॉर्म, इसी तरह से ये का। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन चाहते हैं कि मिठास जो है, उस कपकेक का जो मिठास है आपकी ज़िंदगी में भर दे। मिठास मतलब मिठास, ठीक है। तो दे डोंट वांट टू हर्ट यू, वो आपको हर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जैसे होता है ना, जैसे संस्कार होते हैं, किस तरह से सोसाइटी में हम रहते हैं, कैसे होता है हमारा जीवन, हमारा जर्नी किस तरह से है, सॉरी, हम किन किन लोगों के साथ मुलाकात करते हैं, उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। सो मुझे दिख रहा है अगर उन्होंने आपके साथ काफ़ी रूड, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें किया भी होगा, ठीक है, अगर किया भी है, सो इट वॉज नॉट देयर फॉल्ट, इट वॉज देयर सराउंडिंग्स फॉल्ट। जैसे बोला जाता है ना कि सोसाइटी मेक्स अ मैन, समाज एक इंसान को तैयार करता है, उसी तरह से मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि जहाँ पे भी ये काम करते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उसी तरह का मेंटालिटी रखते हैं, काफ़ी हार्ड है, काफ़ी नॉन फ्लेक्सिबल है। इसी तरह से अगर आपके पर्सन जो है आपके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, सो दे वांट टू गिव यू सर्टेन थिंग्स, लाइक मे बी दे वांट टू गिव यू ईयर रिंग, अगर आप फीमेल है, एक ब्रेसलेट, समथिंग दे वांट टू गिव यू।
अ ड्रेस, अ ब्यूटिफुल ड्रेस दे वांट टू गिव यू। और शायद ये आपको पूछ भी सकते हैं कि आपको कौन सा गिफ्ट तोहफा पसंद है, बट मे बी इन एन इनडायरेक्ट वे आपको वो पूछ सकते हैं। ओके, इसी तरह से मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे एक टेडी बियर की झलक मुझे दिखाई दे रहा है। सो मे बी दे कॉल यू टेडी, माई टेडी, आई लव यू सो मच, आई वॉन्ट टू हग यू, यू आर माई टेडी, इट्स लाइक दैट। सपोज आप गए हो रेस्टोरेंट में और ये इंसान जो है आपको ऐसे ही अचानक टेडी बुला लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा हल्का मतलब यू फील लाइक शाई। लेकिन ये इंसान अपने होश में नहीं होते, ये हमेशा लव जेस्चर्स जो है वो दिखाना चाहते हैं और दिखाते भी है। और इन फ्यूचर अगर आप कहीं पे भी गए तो ये इंसान इसी तरह का जेस्चर करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट अफ्रेड टू शो यू दैट हाउ मच दे लव यू। ये बिल्कुल कतई नहीं डरते हैं किसी से भी कि लोग क्या समझेंगे, लोग क्या बोलेंगे, नहीं, दे डोंट फील इन दैट मैनर। अगर आप उनके वाइफ है या हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या लिव इन पार्टनर है, दे आर नॉट अफ्रेड। ओके, कुछ लोगों के लिए इसी तरह से है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो जैसे मैंने बोला है यहाँ पे वही हुआ, मैनिफेस्ट हुआ कि यही होगा, इन फ्यूचर भी यही होगा। ये आसपास आपके रहेंगे और आपके हाथ पकड़ने की कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई टू टच योर हैंड्स, दे विल डू इट इन द फ्यूचर। इनके फ्यूचर अटेम्प्ट जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जितना आपने पापड़ बेला था, जितना आपने मेहनत किया था, शिद्दत आपने किया था उनको पाने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए, इन द फ्यूचर इट विल बी इन ए रिवर्स सिचुएशन। वो अभी आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली दोज हु आर इन ब्लॉक्ड रिलेशनशिप। आपको ऐसा लग सकता है कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो एक बबल की तरह है, झांक की तरह है जो कभी भी फेड हो सकता है। बट मे बी इनसिक्योरिटी आपका है, मे बी इनसिक्योरिटी उनका नहीं है। मे बी वो टेंशन फ्री रहते हैं, देख के आप और भी मतलब आपको और भी अच्छा नहीं लगता कि देखो हमारा अच्छा खासा रिलेशनशिप तो था, लेकिन इसने ही बिगाड़ दिया, इसने ही डिटोरेट करवा दिया। सो मे बी इन दैट केस आप कभी कभार सोचते हैं कि इट्स बेटर टू मूव ऑन। ठीक है, हम वेट करके भी क्या करेंगे, अगर वेट भी किए तो इसका कोई भरोसा नहीं है कि आपके पर्सन आपके पास लौट के आएंगे, आपको ऐसा लगता है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी शाखाएँ हैं, मतलब काफ़ी ब्रांचेस है। सो जैसे बोला जाता है हर एक ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी, ब्रांचेस ऑफ साइंस, ब्रांचेस ऑफ आर्ट्स। ठीक है, सो ब्रांच है मतलब लाइक आपके पास हो सकते थे ही और शी कैन बी विशाखा नक्षत्र। तो ये इंसान जो है एक्सपेंशन की तरफ ज़्यादा ही सोचते हैं, किस तरह से किस एवेन्यू से पैसा कमाया जाएगा। और हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा ही ये इंसान पैसा कमाने के चक्कर पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो यू फील ऑफेंडेड समटाइम्स जब आप उनको समय नहीं दे पाते हो तब उल्टा वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप उनको समय नहीं दे पाते थे, इसीलिए ऐसा हुआ, इसीलिए रिलेशनशिप बिगड़ गया। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हैं, तो इन दैट केस आपके पर्सन जो है छुप छुप कर ऐसा भी देखते हैं कि आफ्टर लाइक मीन्स आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स मे बी दे वांट टू गिफ्ट यू समथिंग। सो दे वांट कि आप उस गिफ्ट को ले और काफ़ी खुश रहे और कहीं ना कहीं पे आप उनको गलत ना समझे। गिफ्ट का काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, सो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे आई डोंट नो वाई आई सॉ द बैंडेज ओवर हियर। बैंडेज जैसे तरह से मरहम को मतलब पूरी तरह से मरहम लगाया जाता है ताकि वो जो घाव है वो सही हो जाए। सो बेसिकली आपके पर्सन जो है आपको अगर घाव दिए हैं तो वो बैंडेज देना मतलब बांधना चाहता है। दे वांट टू गिव यू दैट हेल्थ केयर थिंग्स, मतलब दे वांट टू केयर फॉर यू, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। वो आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहते हैं, वो आपको सही में कुछ बोलना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं। देखो ये झुकने के लिए भी तैयार है, चाहे वो लेडी हो चाहे वो मेल हो। सो दे वांट टू से समथिंग टू यू। यहाँ पे इस इंसान का जो पैर फैला हुआ है, सो मे बी दे आर सो मच इन मोशन, बहुत ज़्यादा वो स्पीड में है। ये इंसान जैसे जिस तरह से नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड बहुत स्पीड डिनोट करता है, ठीक है, और डिटर्मिनेशन को डिनोट किया जाता है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो बेसिकली आई डू फाइंड दैट
दे वांट टू से लाइक आप रुको, मैं जितना भी तेज़ गति से मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ से देखो, इट्स लाइक दिस विक्ट्री। सो दे वांट टू से लाइक दैट, चाहे आप जितना भी करो ये रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ वो आपको हासिल कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आपका थोड़ा भी बहुत मूड ऑफ हो जाता है इनकी हरकत को देखकर, तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, आप मुझसे प्यार करते हो सही है, लेकिन इतना एक्सपेक्टेशंस भी मत रखो, वरना आप खुद ही हर्ट होंगे। सो बेसिकली इट्स लाइक दैट। आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा समझदार है भाई, बहुत ज़्यादा समझदार इंसान। सो दे ऑलवेज ट्राई टू डिविएट अवे फ्रॉम द टॉपिक। अगर आप कुछ भी बोलोगे भी ना इन द फ्यूचर, वो टॉपिक को हट के बात करेंगे, कुछ अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। आई डू फाइंड लाइक दिस। Pisces, I can see Cancer, Pisces, Scorpio, and I can see Taurus. आपके पर्सन के वेस्ट जो है कमर के तरफ उनका थोड़ा सा हो सकता है, आई डोंट नो, मे बी इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, थोड़ा सा बेली फैट है। और आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल काफ़ी चेंजेस करते हैं, उस तरह से भी दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जो है, कुछ लोगों के लिए उनका बाइसेप्स काफ़ी ज़्यादा है, मस्क्यूलर है, मतलब बहुत फैट उनके बॉडी में कम है, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। इन्होंने शायद अपनी पर्सनालिटी और ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स काफ़ी ज़्यादा ही चेंज किया हुआ है, उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, लेट मी चेक इट, जस्ट अ सेकेंड गाइज। ओके, उनका फ्यूचर अटेम्प्ट्स क्या है ये मैं बता देती हूँ आपको। फ्यूचर अटेम्प्ट क्या करेंगे, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, उनका फ्यूचर अटेम्प्ट क्या होगा। ये देखो ट्रॉफी है, काइंडली सी दैट दिस इज़ अ ट्रॉफी। अगर हम इस साइड से देखें तो ये ट्रॉफी है। मैंने आपको यही कहा था ना कि आपके पर्सन है ना, आपके दिल जीतने की तमाम कोशिश करेंगे और उसमें वो सफल होके दिखाएंगे। अभी एक जनरल प्रेडिक्शन है, अगेन द फीलिंग्स विल चेंज, अगेन द अटेम्प्ट्स विल चेंज, बट जो फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिया, जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है वो मैंने बताया। देखो, कहा था ना मैंने, दे आर स्कैनिंग यू, दे आर स्कैनिंग फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, ये इंसान आपके साथ ज़िंदगी भर हम सफ़र बन के रहना चाहते हैं। आपको कभी कभार लगता है, मैंने आपको बताया है कि वो सब पुराना चीज़ों को लेके फ़ायदा नहीं है, जितना भी पुराना चीज़ है उसको डिटैच करो। आप कितने भी डिटैच होने की कोशिश किए हो, लेकिन फिर भी जैसे आपकी सोल उनकी सोल एक दूसरे की चाहत में फिर से वापस आए हैं। कुछ लोगों के लिए आप कट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, या आपको लगता है आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को कट करना चाहते हैं, वाइस वर्सा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बिल्कुल डरेंगे नहीं, आगे जाके इनका अटेम्प्ट नहीं होगा डरने का, कुछ तो खिचड़ी पकड़ा है उनके मन में, ये मुझे दिख रहा है। दे आर जस्ट, जैसे मैंने आपको कहा ना, दे आर मूविंग वेरी फास्ट, बहुत उछल कूद करते हैं, स्क्विरल की तरह या मंकी की तरह बहुत उछल कूद करना, ये सब उनका है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.